जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे कि यूपी सीनेट 2025 में 150 प्लस मार्क्स कैसे लाएं ट्रिक के द्वारा। पहले हम यूपी सीनेट 2025 के पेपर पैटर्न को देखते हैं। 2025 में यानी कि यूपी सीनेट 2025 में क्या रहेगा सिलेबस। फिजिक्स 40 नंबर के, केमिस्ट्री 40 नंबर के, बायोलॉजी 40 नंबर के, इंग्लिश ग्रामर 40 नंबर के और नर्सिंग एप्टीट्यूड 40 नंबर के। टोटल 200 क्वेश्चन आते हैं और टोटल 200 मार्क्स की पूछे जाते हैं। पेपर का मीडियम जो होता है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होता है। 2024 से पेपर का मीडियम हिंदी और इंग्लिश दोनों कर दिया गया है। 2024 के पहले पेपर का जो मीडियम था वो केवल इंग्लिश था, निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। टोटल क्वेश्चन 200 होते हैं और टोटल नंबर 200 होता है। प्रत्येक सही क्वेश्चन को आपको 1 नंबर दिए जाएंगे और टारगेट 200 में से 150 प्लस मार्क्स लाना होगा, तभी 2025 में सरकारी कॉलेज मिलेगा। अब हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर को देखते हैं जिससे यूपी सीनेट में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला फिजिक्स में जो प्रकाश या लाइट होता है इससे लगभग 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रकाश में 3 चैप्टर होते हैं, एक तो प्रकाश का अपवर्तन होता है, एक प्रकाश का परावर्तन होता है और एक लेंस। ये तीनों प्रकाश के तीनों चैप्टर से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा ऊष्मा इससे भी लगभग 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऊष्मा वाले चैप्टर में एक फार्मूला आता है C बराबर K-273 डिग्री सेल्सियस और केल्विन के मध्य संबंध। इससे हर साल एक न एक क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ये फार्मूला बहुत ज़रूरत होता है। C बराबर K-273, इससे डिग्री सेल्सियस से केल्विन बदलना, केल्विन से डिग्री सेल्सियस बदलना। इस फार्मूला से हर साल एक क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं विद्युत धारा, यहाँ से भी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गुरुत्वाकर्षण, यहाँ से भी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गुरुत्वाकर्षण में जो गुरुत्वाकर्षण का जो फार्मूला होता है F बराबर G m1m2/r²। ये जो फार्मूला होता है इसमें ये जो G का मान होता है इसका मात्रक पूछ सकता है और इसका मान पूछ सकता है। G के दोनों चीज़ों की G के मान को भी याद रखना है और उसके मात्रक को भी याद रखना है। गति के नियम, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1-2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। गति के समीकरण, यहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्नेल का नियम, हाँ यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। स्नेल के लिए नियम क्या होता है, sin I/sin R, जहाँ sin I आपतित किरण की दिया होती है और sin R परावर्तित किरण की दिया होती है। स्नेल के नियम से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। कूलाम का नियम, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। F बराबर K-Q1Q2/r²। इसमें K का मात्रक पूछ लेता है, K का मान पूछ लेता है और एक होता है इप्सिलॉन नॉट, इसका भी मान पूछ लेता है, इसका भी मात्रक पूछ लेता है। K का मात्रक क्या होता है, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है
और के का जो मात्रक होता है ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होता है। कूलाम के नियम से यहाँ से भी अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। स्नेल का नियम यहाँ से भी अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है और ज़्यादा टॉपिक्स हैं। और प्रकाश के तीनों चैप्टर से यहाँ से अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हीट ऊष्मा यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विद्युत धारा इन सब चैप्टरों से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीसी नेट में। और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो हम यहाँ नहीं लाए हैं और वो सब हमको क्वेश्चन पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में सॉल्यूशन विलयन यहाँ से अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से आपको ज़्यादा क्वेश्चन का एक तो ग्राफ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है सॉल्यूशन के, और एक मोलरता से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सॉल्यूशन से ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ पूछा जाता है, ग्राफ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और मोलरता से क्वेश्चन जाता है। मोलरता से क्वेश्चन पक्का बनता है, मोलरता से एक क्वेश्चन हमेशा बनता है, ग्राफ से और मोलरता से। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आईयूपीएसी नामकरण भी पूछ लेता है और भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, जैसा कि हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन, एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक एसिड, एमीन। और भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर हैं, यहाँ से क्वेश्चन अच्छे पूछे जाते हैं। तीसरा उपसंयोजक यौगिक यहाँ से एक दो क्वेश्चन जरूर हमेशा पूछा जाता है। और यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ पूछा जाता है, यहाँ से मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड तथा पॉलीसेक्राइड से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज बराबर माल्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज बराबर लैक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बराबर सुक्रोज। ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज बराबर माल्टोज हो गया, ग्लूकोज गैलेक्टोज बराबर लैक्टोज हो गया, ग्लूकोज फ्रक्टोज बराबर सुक्रोज हो गया। तब इसमें कहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा, ये तीनों क्या हो गया, ये तीनों जो हैं डाइसेक्राइड है, डाइसेक्राइड है। माल्टोज, लैक्टोज और माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज ये तीनों डाइसेक्राइड हैं। और ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज ये तीनों मोनोसेक्राइड हैं। और वसा हो गया, कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोजन, सेलुलोज ये सभी पॉलीसेक्राइड होते हैं। लेक्चर वाले क्लास में हम आपको इस सब को एकदम अच्छे से विस्तार से एकदम बताएंगे। अभी तो आप लोग वैसे थोड़ा थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बाकी हम लेक्चर में आपको अच्छे से बताएंगे। नेक्स्ट चलते हैं बायोलॉजी में अनुवांशिक यानी कि वंशागत विविधता के सिद्धांत, यहाँ से अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेंडल के नियम के अपवाद वगैरह यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वनस्पति वंशागति का आणविक आधार, यहाँ से डीएनए वगैरह के बारे में अच्छा क्वेश्चन पूछ लेता है। डीएनए क्या है, डीएनए पे कौन सा चार्ज होता है, हिस्टोन प्रोटीन क्या होती है, और सारे क्वेश्चन होते हैं। डीएनए पे कौन सा क्षार पाया जाता है, ये सब क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं, अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। मानव स्वास्थ्य तथा रोग, यहाँ से भी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एड्स का जांच किसके द्वारा किया जाता है, इलिशा के द्वारा। टाइफाइड का जांच किसके द्वारा किया जाता है, विडाल टेस्ट के द्वारा। ऐसे ही सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। जीवाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग, कृमि जनित रोग, ये सब प्रोटोजोआ जनित रोग, ये सब पूरा मलेरिया कैसे होता है, ये सब चीज़ मानव स्वास्थ्य रोग से ही ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन, हाँ यहाँ से पूछ सकते हैं कि
पराकर क्या होता है, पराकर का निर्माण कैसे होता है, बीज क्या होता है, बीज का निर्माण कैसे होता है, बीजाणु क्या होता है, ये सब क्वेश्चन यहीं से परागकोश वगैरह यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छे क्वेश्चन यहाँ से अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रक्त परिसंचरण, हाँ यहाँ से अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ब्लड ग्रुप के बारे में, ब्लड की खोज किसने किया था, ये सब पूरा, एंटीबॉडी, एंटीजन, ये सब पूरा यहाँ से क्वेश्चन अच्छे पूछे जाते हैं। 2024 वाले सीनेट में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछा गए थे। पारितंत्र, इकोसिस्टम, हाँ यहाँ से भी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण, यहाँ से अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सारे चैप्टर हैं जो आपको क्लास में बताएंगे। यहाँ जल्दी में लेक्चर थोड़ा लंबी हो जाएगा, इसलिए पूरे टॉपिक से यहाँ नहीं लिए हैं। नेक्स्ट चलते हैं इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में वोकाबुलरी मतलब साइनोनियम, एंटोनियम हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेज। यहाँ से क्वेश्चन लगभग 10 से, वोकाबुलरी से लगभग 10 से 15 से 16 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वोकाबुलरी से। साइनोनियम, एंटोनियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेज से 2024 में लगभग 15 से 16 क्वेश्चन पूछे गए थे वोकाबुलरी से। और आर्टिकल से यहाँ से भी 3 से 4 क्वेश्चन पूछ सकता है। प्रीपोजिशन, यहाँ 3 से 4 क्वेश्चन पूछता है। टेंस से यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नरेशन, मतलब नरेशन से भी लगभग 4 से 5 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। वॉइस से वहीं लगभग 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, इन दोनों को क्वेश्चन लगभग बराबर पूछे जाते हैं। प्रीपोजिशन से लगभग, हाँ वॉइस, नरेशन, प्रीपोजिशन से यहाँ से क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं। और टेंस लगभग 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आर्टिकल से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वोकाबुलरी, साइनोनियम, एंटोनियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेज, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड। नर्सिंग एप्टीट्यूड लगभग 50 से 60% सिलेबस जो तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बायोलॉजी के पूछे जाते हैं। नर्सिंग एप्टीट्यूड में से लगभग 50 से 60% क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो बायोलॉजी के ही पूछे जाते हैं और एकदम इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी से। ये 50 से 60% जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये ह्यूमन फिजियोलॉजी से पूछे जाते हैं। जैसे कि रक्त परिसंचरण वाला क्वेश्चन होगा, लोकोमोशन वाला चैप्टर हो गया, और ऊतक वाला चैप्टर हो गया। और जो ह्यूमन फिजियोलॉजी में चैप्टर आते हैं वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। 50 से 60% जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और 35 से 40% जो क्वेश्चन होते हैं ये हॉस्पिटल डिपार्टमेंट से पूछे जाते हैं। जैसे कि प्राथमिक उपचार क्या होता है, फर्स्ट एड, ओपीडी का फुल फॉर्म, ओरल आईपीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, आयुष का फुल फॉर्म क्या होता है, आशा का फुल फॉर्म क्या होता है, आशा का क्या काम होता है, बीएससी नर्सिंग का फुल फॉर्म क्या होता है, एमएससी नर्सिंग का फुल फॉर्म क्या होता है, जीएनएम, एएनएम आदि का फुल फॉर्म पूछा जाता है। और ये सब कितने कोर्स कौन से कोर्स होते हैं, कैसे, ये सब बारे में पूछा जाता है। नॉर्मली क्वेश्चन नर्सिंग एप्टीट्यूड में नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहीं लगभग 50 से 60% क्वेश्चन जो होते हैं ये बायोलॉजी से पूछे जाते हैं और ह्यूमन फिजियोलॉजी से। नेक्स्ट चलते हैं, अब हम यूपी सीनेट 2025 में 150 प्लस मार्क्स कैसे लाएं, ट्रिक की बात करते हैं। मानते हैं कि कुछ लोगों को फिजिक्स जो होता है ये कमज़ोर होता है, कुछ लोगों को बायोलॉजी वाले स्टूडेंट के लिए फिजिक्स कमज़ोर होता है। तो मानते हैं केमिस्ट्री हम जितने चैप्टर अगर पढ़ा देंगे उसमें से अगर आप करेंगे लगभग आपको 40 में से 30 क्वेश्चन ज़रूर आ जाएगा। बायोलॉजी में अगर देखा जाए तो आपको क्वेश्चन को 35 से 38 क्वेश्चन एकदम सही कर ही लेंगे। अगर आप ठीक से पढ़ते हैं तो बायोलॉजी में 35 से कम 38 क्वेश्चन जरूर कर लेंगे आप। और इंग्लिश में जितना हम बता दिए हैं, वोकाबुलरी, नरेशन, वॉइस, टेंस और आर्टिकल, यहाँ से अगर आप पढ़ लेंगे तो कम से कम आप बता रहे हैं 35 क्वेश्चन एकदम ज़रूर कर लेंगे इंग्लिश से। और वही क्वेश्चन लगभग नर्सिंग एप्टीट्यूड के जितने बताते हैं 50 से 60% बायोलॉजी का होता है वहीं। और लगभग हॉस्पिटल डिपार्टमेंट 30 से 35 से मान लीजिए 40% हॉस्पिटल डिपार्टमेंट से होता है। तो वहाँ से लगभग आप देखेंगे तो कितनों भी कम आप 30 से 35 क्वेश्चन यहाँ से भी सही कर लेंगे। 35 दूना 70 क्वेश्चन आपका हो गया। और यहाँ से देखा जाए यहाँ भी 35 दूना
70 हो गया, 7 दूना 140, 70 दूना 140 क्वेश्चन यहाँ से सही हो गया आपको। केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, नर्सिंग और फिजिक्स के आप अगर तुक्का भी मारेंगे जितना हम बताए हैं वहाँ से, और वहाँ से अगर पढ़ लेंगे, वहीं भी केवल पढ़ लेंगे आप, तो लगभग आपको 40 में से 20 से 25 क्वेश्चन जरूर कर लेंगे। और तुक्का भी मार देंगे लगभग 30% है, तो 25 से 30 क्वेश्चन आपका फिजिक्स भी सही हो जाएगा। तो यहाँ से 25 जोड़ लीजिए, 40 25 लगभग आपका 165 प्लस ही क्वेश्चन सही होगा। हमारे पूरे क्वेश्चन कराए हुए पूरे क्वेश्चन और पूरे क्लास को अगर आप देखते हैं तो पक्का बता रहे हैं आप फिजिक्स में से 20 से 25 क्वेश्चन जरूर कर लेंगे। केमिस्ट्री में 30 से 35 क्वेश्चन जरूर कर लेंगे। बायोलॉजी में 35 से कम 38 क्वेश्चन, 35 से 38 क्वेश्चन आप जरूर कर लेंगे। बायोलॉजी तो आपको पूरा ही कर देना है। बायोलॉजी आप एक भी नहीं छोड़े, आप पूरा भी कर सकते हैं बायोलॉजी को। और इंग्लिश में अगर जितने बताया अगर आप ये कर लेंगे 35 से 38, कितना भी कम, तो 35 क्वेश्चन आपका इंग्लिश में कहीं नहीं गया है। और नर्सिंग एप्टीट्यूड से 40 से, यहाँ से भी लगभग आपको अगर नर्सिंग एप्टीट्यूड देखो 35 से 38 क्वेश्चन कहीं नहीं गया है। लगभग अगर हम जितने चैप्टर को बताए और जो भी चैप्टर पढ़ाएंगे अगर पूरा आप कर लेते हैं, लगभग आपका 165 से प्लस मार्क्स ही आएगा, कम नहीं आएगा। और इतने में गवर्नमेंट कॉलेज आराम से मिल जाएगा। इससे ये होगा कि जिनके भी फिजिक्स भी कमज़ोर होते हैं, जिनके फिजिक्स कमज़ोर होते हैं वो भी 160 से प्लस ही मार्क लाएंगे। क्योंकि फिजिक्स अगर 40 में से आप अगर तुक्का भी मारेंगे जितना हम बताए वहाँ से भी कर लेंगे, 20 से 25 क्वेश्चन जरूर आप कर लेंगे। और वहीं लगभग केमिस्ट्री में लगभग 30 से 35 क्वेश्चन कर लेंगे। बायोलॉजी में लगभग 38 से 40 आप पूरा कर सकते हैं। इंग्लिश में लगभग 35 कर सकते हैं, 35 से 38। नर्सिंग एप्टीट्यूड में वही 30 से 35 से 38 कर सकते हो। आप लोग अच्छे क्वेश्चन कर लोगे। हमारे पूरे क्लास को देखिएगा और पूरे जितना भी क्वेश्चन कराए पूरे क्वेश्चन को चैप्टर वाइज देखिएगा। आप लोग ज़रूर यहाँ तक 160 प्लस ही मार्क आपका आएगा। धन्यवाद दोस्तों। आप इसे या तो ट्रिक मानिए या तो आप इसे सजेशन मानिए। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल द मेडिकल स्टूडेंट को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। इस वीडियो से आप लोग कितने मार्क्स लाने के टारगेट रखते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद दोस्तों।